जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि हमें गुरु जी के इशारे समझ लेने चाहिए। जब भी गुरु जी हमें कोई इशारा करें, हमें हमेशा समझना चाहिए। गुरु जी, अगर हमारे मन में कभी भी सत्संग कराने का मन में थॉट भी आए, तो वो थॉट भी गुरु जी ही हमें देते हैं। इसलिए हमें बिना सोचे जल्दी से जल्दी गुरु जी का छोटा सा सत्संग तो घर में कर ही लेना चाहिए। और गुरु जी हमेशा कहते हैं, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। ये बात वो हर संगत को कहते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि हमें गुरु जी के इशारे कैसे समझना चाहिए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज ये सत्संग, मुझे नहीं पता मैं अपने सत्संग में क्या कहूँगी, पर गुरुजी जो भी बुलवाना, हम सबके भले के लिए बुलवाना। और मुझे कुछ भी नहीं पता मैंने क्या कहना है, क्या सत्संग सुनाना है, बट बहुत दिनों से मेरा दिल था कि मैं शुक्राना करूं। हर रोज़ सोचती थी शाम को कि शुक्राना करूं, पर बच्चे और फैमिली होने की वजह से सब होते हैं तो एकांत नहीं मिल पाता था, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। गुरुजी मुझे इतनी हिम्मत देना और हर वक्त हर वाक्य को हर किसी ना किसी के लिए अमृत बनाना, इस सत्संग को सबके लिए भेजना जिस जिसको ज़रूरत होगी। और मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुजी का। मैं क्या बखान करूँ, जिस दिन से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे हर चीज़ से निहाल कर किया है। मेरी स्पिरिचुअल, मेरी फाइनेंशियल, मेरी फ़िज़िकल हर स्टेटस को बहुत ज़्यादा उठाया है। मैं बहुत डिप्रेस्ड रहने लगी थी कुछ टाइम से, बिकॉज़ बहुत सी परेशानियाँ थी। मेरा दूसरा सत्संग है, मैंने पहले सत्संग में भी बताया है शायद, थोड़ी सी नेगेटिविटी थी मेरे घर में। मेरे हस्बैंड भी थोड़ा बीमार रहते थे। गुरुजी ने अपने आप मेरी हाथ पकड़ा है, मेरी बाँह पकड़ी है। और गुरुजी, मैं आपसे इतनी विनती करती हूँ कि मेरे मन में कभी भी कोई इफ़, डाउट, कोई बट नहीं आना चाहिए। हमेशा आप हमारा विश्वास बना रहे। गुरुजी, जो मैं सत्संग सुनाऊंगी वो जो मुझे बार बार इंट्यूशन हो रही है वो ये है कि मेरी भाभी का सत्संग है। एक्चुअली मेरी जो भाभी है वो और मेरे भाई के बीच में थोड़ी सी मैरिड की रिगार्डिंग थोड़ी सी परेशानी चल रही है। तो बहुत तकलीफ़ों के बाद मेरी जो भाभी है वापस आई है। पहले मायके चली गई थी। और मेरे भाई जो है अभी वो दिल्ली में है। अभी मेरी भाभी मेरी मम्मी के पास ही है। तो मैं यहाँ मेरी भाभी को मैं हमेशा ये बताती रहती हूँ कि प्लीज़ गुरुजी पे ही विश्वास रखो। आप या कोई भी दुनिया में आपका कष्ट नहीं काटेगा। सिर्फ ये जो गुरुजी है ना, ये कर्म है, आपको कटवाने पड़ेंगे और कर्म काटने भी पड़ेंगे। तो बेचारी मेरी भाभी जो है थोड़ी सी परेशान है, पर वो कभी भी हमारे सामने रोती नहीं है, बहुत हिम्मत रखती है। हमें भी उस पर पूरा विश्वास है, अपने भगवान पे भी पूरा विश्वास है। तो ऐसे ही मैंने अपनी भाभी को कहा था कि आप गुरुजी के सत्संग सुना करो पूरे, सिर्फ उसकी क्लिक बिट या ऊपर का मैसेज मत पढ़ा करो। तो वो भी बेचारे सुनने लगे थे सत्संग। तो यहाँ पे फिर एक दिन उनको ड्रीम में एक दिखाई दिया कि कोई अंकल हैं, वो उन्हें कहते हैं कुर्ते पजामे में खड़े हुए हैं। और उन्होंने बोला कि चल तू मेरे साथ चल जहाँ मैं रहता हूँ। तो गुरुजी ने उन्हें ड्रीम में कहा कि तू वहाँ चल जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे पीछे पीछे आ, मैं वहाँ चल रहा हूँ और तेरे जो पति के सारे कष्ट मैं काटूँगा और वो ठीक हो जाएगा। वो मेरा भाई जो थोड़ा सा मतलब मेरी भाभी को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता है और थोड़ा पूछता भी नहीं है, तो हमें इस चीज़ का बहुत दुख रहता है। मेरी मम्मी भी इसी टेंशन में रहती हैं। मैं सिर्फ गुरुजी से ही मांगती हूँ कि मेरी मम्मी को, मेरी भाभी को जो उनकी हिस्से की खुशियाँ वो ज़रूर देना गुरुजी। अगर आपसे आस बांधी है तो उसको ज़रूर पूरी करना गुरुजी। मांग इसलिए रही हूँ क्योंकि अपने के लिए ही मांगा जाता है। आप कहते हो मांगो मत, पर गुरुजी आप पर छोड़ रखा है। अरदास कर रही हूँ इस शुक्राने में भी। तो ऐसे ही मेरे भाभी को ड्रीम आया और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि दीदी मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम आया है। तो मैंने उन्हें बोला कि ऐसा करो कि आप ना फिर मम्मी के साथ ना दिल्ली चले जाना, बड़े मंदिर जाना, और गुरुजी ने अगर आपको बुलाया, क्योंकि गुरुजी तो वहीं रहते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर क्या हुआ, अचानक से थर्सडे का दिन था, तो अचानक वो सुबह सुबह मेरे घर आ गई। थर्सडे या फ्राइडे का था शायद, मैं भूल रही हूँ संगत जी, वो फ्राइडे को ही शायद आए थे या थर्सडे को।
तो वो आए मेरे घर, सुबह सुबह मॉर्निंग में आ गए थे। तब तक मेरा कोई काम भी नहीं होता, हाँ बस बच्चे स्कूल चले गए थे। तो मैंने सोचा कि अगर चलिए आज आ ही गई है, मेरी भाभी आ गई थी, मेरे छोटे भाई ने यानी कि उनके देवर ने मेरे पास छोड़ दिया था। तो फिर सुबह सुबह मैं उसको देख के बहुत हैरान हुई। वो बिल्कुल येलो कपड़ों में थी और उस पर रेड रोज़ेज़ के प्रिंट हो रखा था उसके कपड़ों पर। सूट था, बहुत ही ब्यूटीफुल सूट था, जो कि मैंने ही उसे एक बार गिफ्ट किया था। तो वो आ गई और मुझे उसे देख के ऐसा लगा कि चलो आज मैं क्यों ना इसके साथ बैठ के, अपनी भाभी के साथ बैठ के सत्संग करती हूँ। मैंने सोचा कि देखिए संगत जी, हम नॉन वेजिटेरियन भी हैं, तो अब हमारे घर में कोई आता है मेहमान, तो हम सबसे पहले यही सोचते कि क्यों ना उसके लिए स्वागत के लिए किया जाए। पर गुरु जी को सब पता था। तो गुरु जी ने क्या किया, मेरे मन में एक थॉट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से हिट करने लगा कि मैं सत्संग करूँ, बस इस किसी भी तरीके से सत्संग कर लेती हूँ। तो सोचते सोचते मैंने बस नाश्ता बनाया और हम दोनों नाश्ता करने बैठ गए। इस टाइम घर में कोई भी नहीं था, सब जा चुके थे। तो मेरे हस्बैंड भी चले गए थे। तो मैंने सोचा, मैंने ऐसे ही अपने मुंह से निकाला कि मैं सोच रही थी कि चलो सत्संग करते हैं। अपनी भाभी को कहा मैंने कि चलो हम सत्संग कर लेते हैं। तो एक्चुअली मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ इसलिए। तो उन्होंने कहा कि उन्हें ये नहीं पता था कि मैं सत्संग किस लिए कह रही हूँ। वो सोच रहे थे कि हम जो टीवी में सत्संग सुनाई दे रहा है, हम इसे सुन लेते हैं। तो हम नाश्ता ही कर रहे थे। मेरा नाश्ता ख़त्म हुआ और मेरी भाभी का नाश्ता भी, हमने एक साथ चाय पी और फिनिश हुई साथ ही साथ। तो हम बात ही कर रहे थे, बैग में मेरा टीवी चल रहा था। टीवी पे हम सिर्फ भजन ही चलाते हैं, गुरुजी के शब्द चल रहे थे मेरे, गुरुजी के प्यारे प्यारे। तो शब्द के अचानक ही क्या हुआ, हम दोनों बातें कर रहे थे, अपनी बातें, परेशानियाँ बेचारी वो अपनी बता रही थी, मैं उसे सब्र दे रही थी, गुरुजी का नाम के बारे में बोल रही थी। संगत जी, इतना बड़ा चमत्कार हुआ, जो टीवी में शब्द रुक गए और जो गुरुजी का सत्संग चलता है, जब प्लेलिस्ट आती है, आप सबको पता होगा जब अपने घर में हम सब सत्संग करते हैं और बैंड बजता है, गुरुजी के आने का बैंड जो बजता है वो बजने लगा। ये ऑटोमेटिक हुआ। मैं घर में कभी भी सत्संग नहीं चलाया है, उस अपने चैनल पर कभी भी नहीं चलाया है। जो अपनी आईडी होती है हमारी, उस आईडी पर मैंने अपने टीवी पर सत्संग नहीं चलाया है। कोई बैंड, कोई प्लेलिस्ट नहीं चली थी। ये चमत्कार था, ये हमारे गुरुजी हैं। तो मैं इतनी हैरान हो गई और मैंने ये देखने लगी टीवी की तरफ कि ये कैसे चल गया बैंड। बैंड तब चलता था जब गुरुजी आते थे। तो मैंने अपनी भाभी को बोला, मैंने कहा ये तो सत्संग स्टार्ट हो गया है। तो उसको समझ नहीं आया। वो कहती हाँ हाँ तो क्या हो गया फिर। कहती कि ना, मैंने कहा आप घर साफ़ करो जल्दी, गुरुजी ने सत्संग स्टार्ट कर दिया है। हमने फटाफट घर साफ़ किया, मैंने फटाफट पोछा लगाया। गुरुजी का आसन मेरे पास, यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके पास मेरे स्वागत के लिए एक भी फूल है ना, तो वो भी चढ़ा दो, मैं तब भी आऊँगा। आपको इतना ताम झाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके कष्ट अगर बढ़े हैं ना, गुरुजी दौड़े दौड़े आएंगे, गुरुजी भागे भागे आते हैं। तो मैंने उसको बोला कि तू फटाफट कड़ा प्रसाद बना। यकीन मानिए संगत जी, ये दूसरा चमत्कार था। मेरी भाभी किचन में गई, उसने किचन साफ़ किया, बर्तन धोए, सारे क्लीन करके मैंने फटाफट क्लीन किया। और उसने जैसे ही कढ़ाई चढ़ाई कड़े प्रसाद की, बाहर बेल बजी, और हमारे वहाँ पर सोसाइटी में जो झाड़ू मारने के लिए, क्लीनिंग के लिए आते हैं, जो लेडीज़ आती हैं, तो उन्होंने बेल बजाई। मुझसे बोला कि दीदी मुझे चाय चाहिए। संगत जी, उन्होंने अपने मुंह से चाय मांगी, 2 कप चाय। मैंने कहा कितने कप? उन्होंने कहा 2 कप चाय दे दो, हम बाहर बैठे हैं। संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। गुरु जी क्या नहीं करवाते आपके लिए सत्संग। मेरे घर में कोई भी नहीं था इस सत्संग को करने के लिए, और मैं और मेरी भाभी थे। गुरु जी ने अपने आप अपना प्रसाद लिया है। उन्होंने संगत बुलवाई, वो संगत बाहर ही थी। तो मैंने यहाँ फटाफट एक साइड चाय चढ़ाई, गुरुजी का आसन लगाया। मेरे पास कुछ नहीं था संगत जी, मेरे पास कुछ भी ऐसा नया कपड़ा भी नहीं था। हाँ, बट बहुत पहले एक लाल कलर की दुपट्टा मैंने अपने सूट के लिए लिया था, जिसको मैंने कभी ओढ़ा ही नहीं। वो दुपट्टा मैंने फटाफट निकाला और मैंने गुरुजी का अपने ही एक चेयर पर साफ़ कर उसको, उस दुपट्टे को गुरुजी का आसन दिया। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मेरे घर में उस टाइम कुछ नहीं था, किसी के कष्ट काटने थे आपने अपने, वो वक्त निकाला हमारे लिए। तो मेरी भाभी फिर बैठ गई, उसने कड़ा प्रसाद मेरी भाभी से बनवाया, गुरुजी ने चाय प्रसाद मेरी भाभी से बनवाई। मैंने तो सिर्फ घर साफ़ किया था, सिर्फ मैंने आसन में दीवा मेरे भाभी से लगवाया, गुरुजी ने अगरबत्ती। और मेरे आंगन में एक गेंदे का फूल था, 1 या 2 गेंदे के फूल थे, वो तोड़ के हमने लगाए, डाल दिए, गुरुजी के सामने रखे। देखो मेरे गुरुजी कितने महान हैं, भोलेनाथ हैं।
तो यहाँ पे हमने चढ़ाए। मैंने 5 मिनट बैठी, 5 से 10 मिनट बिठाया गुरुजी ने मुझे सिर्फ, और मुझे जाना था अपनी बेटी को लेने के लिए। मेरी बेटी ने स्कूल से आना था, मुझे नेक्स्ट मतलब जाना पड़ता है उसे लेने के लिए दूसरे जगह पर, तो अपने घर से थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। तो मैं चली गई, मैं फटाफट भागी भागी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जल्दी चलूँ, मेरा सत्संग ना निकल जाए, मेरे गुरुजी आए हुए हैं मेरे घर पर। मैंने गुरुजी से आज्ञा ली और मैं चुपचाप से निकल गई अपनी भाभी को बोल के कि मैं अभी आती हूँ। तो मेरी भाभी बैठी रहे, और उसके बाद उस दिन देखिए संगत जी, गुरुजी ने मुझे उस सत्संग में एंट्री नहीं देनी थी, सिर्फ कष्ट मेरे भाभी के काटने थे। तो मैं वहाँ खड़ी रही। उस दिन बस इतनी देर में आई मेरी बेटे की, बहुत ज़्यादा लेट हो गई। मैं उसको लेके भागी आई कि मैं गुरुजी को मैंने आरती करनी है, मैं विदा कैसे करूँगी, गुरुजी बैठे हैं मेरे घर में। मैं फटाफट भाग रही थी। देखिए गुरुजी की लीला क्या है। गुरुजी तो चले हम सबको ब्लेस वैसे ही करते रहते हैं। तो मैं लेके जैसे ही अपने घर में एंट्री करी, मेरी भाभी ने बताया कि आरती भी मैंने कर ली दीदी, सत्संग तो समाप्त हो गया और गुरुजी ने सब कुछ हमें ब्लेस किया है। और सिर्फ वो जो उस टाइम बैठा के, घर में कोई भी नहीं था मेरे, सिर्फ मेरी भाभी को ब्लेसिंग्स दी मेरे गुरुजी ने। गुरुजी, मैं आपके सामने सिर्फ उन्हीं के लिए रोती हूँ, क्योंकि अब मेरे पापा भी नहीं हैं, तो मेरे पापा तो सिर्फ गुरुजी ही हैं। उन्होंने ही कष्ट काटने हैं मेरे भाभी के, मेरे भाई के, जो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, माइंड की जो इनकी नहीं बन पाती है बातचीत, वो भी गुरुजी ही काटेंगे। तो गुरुजी ने जो भी ब्लेसिंग दी मेरी भाभी को, भगवान ने, गुरुजी उन्हें बनाए रखना, अपना विश्वास जगाए रखना। गुरुजी, संगत जी, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। इतना बड़ा सत्संग करवाया गुरुजी ने मेरे घर पर, और मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने जब मेरी भाभी को ये कहा कि जहाँ मैं रहता हूँ ना, तू वहाँ चलना। यानी कि गुरुजी ने मुझे 2 इशारे दिए, और उसे भी कि यहाँ तेरे घर पर मैं हूँ, तू डर मत, अकेली नहीं है तू। तो गुरुजी सब के साथ है, अपनी संगत के साथ है। कई बार हमें ऐसा होता है, हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें गाड़ी में अपने घर से निकलते हैं और हमें कोई गुरुजी के नाम की गाड़ी भी नहीं दिखती, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि आज गुरुजी क्यों नहीं दिखे, आज गुरुजी क्यों नहीं दिखे। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी नहीं है आपके साथ, गुरुजी बिल्कुल है आपके साथ। अगर आपके अंदर ये थॉट आ रहा है कि गुरुजी नहीं दिखे, इट मीन्स गुरुजी ही आपको वो थॉट दिला रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरुजी हमें सबको प्यार करते हैं, भोलेनाथ हैं। अगर हमने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा कर्म करा होगा, शायद गुरुजी ने इसलिए हमें थामा है। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। गुरुजी, शुक्राना आपका, जो आपने मुझे मेरी बुद्धि में डाला कि मैंने शुक्राना करना है आज। नहीं तो हम अपने फ़ोनों में कहीं कहीं बिज़ी हो जाते हैं, बहाने ढूंढते हैं लाइफ में बिज़ी होने के, पर शुक्राना करने का मुझे वक्त दिया गुरुजी। आपकी लीला अपरंपार है। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। सर्वदा भला करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी को जब भी घर में सत्संग कराना होता है, करा ही लेते हैं। जब जिसको ब्लेसिंग देनी होती है, दे ही देते हैं, चाहे कोई भी तरीका हो। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स उस तक पहुंचा ही देते हैं। संगत जी, आपने ये भी बहुत अच्छे से बताया कि हमें गुरुजी के इशारों को कैसे समझना चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है। गुरुजी हमें हर बात का इशारा ज़रूर देते हैं, आंसर ज़रूर देते हैं। फ़र्क इतना है कि हम उस बात को कितना समझ पाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे तरीके से गुरुजी का इशारा समझ लेना चाहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।